So now we are going to discuss the second part of external ear, that is external auditory canal. इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. लेट्स क्विकली स्टार्ट. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इज़ बिटवीन द पिना एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस. एक तो इसका होता है कार्टिलेजिनस पोर्शन 1/3. ठीक है, ये इतना हिस्सा इसका 1/3. आउटर मोस्ट पार्ट इज द कार्टिलेजिनस पोर्शन एंड द इनर 2/3 इज द बोनी पोर्शन. पहले हम कार्टिलेजिनस पोर्शन को देखते हैं. तो ये जो है लाइन करता है स्किन से. जो ऑरिकल की स्किन है वही कंटिन्यू करके इनसाइड इसको लाइन कर रही होती है. इसके अलावा एक इसमें होता है फिशर ऑफ सेंटुराइनी. ये क्या होता है? अब जैसे कि ये एक कैनाल है, ओके, मैं सिर्फ कार्टिलेजिनस पोर्शन की बात करूँ तो इसकी जो लोअर पोर्शन पे यहाँ पे प्लेट्स होती हैं कार्टिलेजिनस और जो बोनी पोर्शन से जो जंक्शन होता है वहाँ पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, फिशर्स होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. दीज फिशर्स आर कॉल्ड एज द फिशर ऑफ सेंट्राइन. इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है. अगर कोई इन्फेक्शन हुआ एयर कैनाल के लोअर पोर्शन में या पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है, तो वो जो ये ओपनिंग ये फिशर हैं उनके थ्रू वो एयर कैनाल में एंटर हो सकता है इन्फेक्शन. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस. और ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है. सो आपको ये क्लियर हो गया कि फिशर ऑफ सेंट्राइनी क्या है. इसके अलावा जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है एयर कैनाल का, इसमें वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होते हैं और हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. और क्योंकि हेयर प्रेजेंट होते हैं तो हेयर का इन्फेक्शन होते हैं जिसमें बॉयल्स वगैरह बन रहे होते हैं, वो भी हमें कार्टिलेजिनस पोर्शन में मिलते हैं. अब अगर हम इनर बोनी पोर्शन की बात करें तो पहली बात तो ये कि इसकी स्किन जो है थिन स्किन होती है जो कि आगे जाके कंटिन्यू कर रही होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे. जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट इज द स्किन. तो इसकी जो थिन लेयर होती है, बोनी पोर्शन की जो थिन स्किन की लेयर होती है, वही आगे जाके कंटिन्यू करी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे. इसके अलावा इधर इस पोर्शन में कोई वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नहीं होता. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको आगे डायग्राम भी एक लगा दूंगी, बाकी मैं आपको यहाँ पे खुद बना के बताती हूँ. जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है और जो बोनी पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि ये कार्टिलेजिनस पोर्शन है और ये बोनी पोर्शन है. यहाँ पे जो इनकी जंक्शन है, अगर हम वैसे हमें नज़र नहीं आती, वैसे हमें कैनाल बिल्कुल सीधी नज़र आ रही होती है. लेकिन हम ऊपर से देखें, अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें, अगर हम हेड व्यू से देख रहे हैं ऊपर की साइड से, तो हमें कैनाल में जो बोनी पोर्शन और कार्टिलेजिनस पोर्शन का जो जंक्शन है वहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन मिल रही होती है. और ये कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड ईस्थमस. ठीक है, ये एक कंस्ट्रिक्शन है. और जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, मोस्टली बच्चों में जो हमें फॉरेन बॉडीज़ के साथ मतलब कोई फॉरेन बॉडी एयर में चली गई, बड़ों में भी कभी कभार ऐसा होता है, तो मोस्टली क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होती है दैट इज़ ईस्थमस, तो वो इस पोर्शन में हमें फॉरेन बॉडीज़ मिल रही होती हैं. सो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है. तो एक ये आप ईस्थमस को जहन में रखिएगा. इसकी मैंने एक आगे अच्छी सी डायग्राम भी लगा दी है जिसमें आपको ज़्यादा क्लियर होकर समझ में आ जाएगा. अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये एयर कैनाल है एंड दिस इज़ द ईयर ड्रम. ठीक है, एयर कैनाल जब जस्ट थोड़ा सा बिफोर द एयर ड्रम जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें एंटीरियरली हमें एक रिसेस फॉर्म होता हुआ मिलता है. ठीक है, ये ईयर ड्रम है एंड दिस इज़ द ऑडिटरी कैनाल. यहाँ पे जस्ट इसके एंटीरियरली थोड़े से फासले पे हमें एक रिसेस फॉर्म होता मिल रहा है. और रिसेस की वजह जो कि ये जो रिसेस है ये कहलाता है एंटीरियर रिसेस. जस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लैटरल होता है. ये जो है रिसेस, इसकी एक इम्पॉर्टेंस है. अगर मिडल एयर में कोई इन्फेक्शन हुआ और पस वगैरह फॉर्म हुआ
तो पस्ट अगर लीक करके बाहर आया तो ये जो रेसिस प्रेजेंट होता है ये पाउचिंग बना देता है, तो क्या होता है यहाँ पे वो पस कलेक्ट हो जाता है। ये इस रेसिस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीरियर रेसिस, कि यहाँ पे पस कलेक्ट हो जाता है। So these are all the important points of external auditory canal. Now in the next video we are going to discuss the tympanic membrane, that is very important.